आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33 के पास मूव कर रहा था, और यहाँ पर जो पोजीशन थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ये एक सेंट्रल एरिया है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। जबकि मैंने ये कहा था कि यहाँ से आप बाय देख सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से बाय के। जिसका फर्स्ट टारगेट मैंने आपको 3349 बताया था, और 3349 जो है वो लेवल है। अगर तो ये प्रॉपर यहाँ से रिजेक्ट होता तो फिर यहाँ से जो है मैंने बताया था कि 3317 तक आ सकता है। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो दो पोजीशंस होती हैं यहाँ पर, हमेशा ज़हन में रखें। एक तो ये थी कि अगर ये ब्रेक करके पूरा जोन ऊपर जाता है, ऊपर क्लोज करता है, तो फिर ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये इसको पूरे जोन को जिस तरह इसने ब्रेक किया यहाँ पर, और लेकिन क्लोज नहीं दे पाया M15 का भी, तो इसका मकसद ये है कि ये दोबारा इस सपोर्ट से सेकंड रेजिस्टेंस जाएगा। तो इसी तरह से जो है वो लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करनी होती है। ये इम्पोर्टेंट यही होता है, हमारे लेवल कोई हमसे लेवल नहीं है। ये यहाँ पर शेडो लगना और ये भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे यहाँ सिर्फ शेडो लग गया तो इट मीन्स ये इस एरिया से एज ए सपोर्ट होने के चांसेस हैं। अब अगर यहाँ से ये ऊपर निकल जाता और क्लोज कर देता यहाँ H1 तक का, तो फिर जो है वो ये वाली पोजीशन बनती। और यहाँ से सेलिंग का जो था वो यही था कि इसको ब्रेक ना करे, प्रॉपर टेस्टेड हो। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, इस तरह ये एक सपोर्ट थी, सपोर्ट को प्रॉपर टेस्ट किया हुआ था। तो इस तरह से जो है वो ऊपर से जो है वो रिजेक्शन भी प्रॉपर देखनी थी। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो आज न्यूज़ भी काफ़ी हैं और बड़ी मूव लगने के चांसेस भी हैं। इस हवाले से अगर हम देख लेते हैं तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इससे ब्रेक नहीं हो रहा। कल यहाँ पर तकरीबन 65 का एरिया था, आपने देखा। वहीं से ये तकरीबन 200 पे रिजेक्ट भी हुआ है, लेकिन उस एरिया को शेडो लगा है। तो इसलिए जो है वो मैंने ये इस यहाँ पर करीबी जो है वो दो लेवल थे। एक ये नीचे वाला जो कल मैंने दिया था, और ये उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो ये जो है वो हमारे पास अभी वैलिड लेवल यही रहेगा, क्योंकि वो शेडो ब्रेक हो चुका है। और उससे ऊपर जो है 81 84 और 91 95 का नीचे की पोजीशन, नीचे के लेवल सेम हैं सारे। मैंने यहाँ पर एक माइनर लेवल लिया बीच में, ये 3359 से 60। अब सिचुएशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये अभी तक जो है वो इससे नीचे जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है, उससे ऊपर था उसको टैच नहीं किया। और ये सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट जो है इसको भी ब्रेक कर रहा है, लेकिन बॉटम पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पर इसका बॉटम बनता है, ये इसको होल्ड कर रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये यहाँ से बुलिश सेटअप बनाता है, या फिर अगर तो ये यहाँ से ऊपर निकलता है इस एरिया से, ये वाला जो है 59 वाला, तो फिर यहाँ से जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे। और अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, अब मैं थोड़ा सा ये आपको इस तरह गाइड कर देता हूँ। न्यूज़ेस हैं और बड़ी मूव लगने के चांसेस भी हैं। ये वाला लेवल शेडो ब्रेक है, ये पहले ब्रेक था लेकिन बाद में इसने इसको मेंटेन किया है बहुत अच्छा लेवल को। और अब अगर ये पोजीशन है, अगर तो ये इस एरिया तक, इस एरिया को ब्रेक करता है, 51 के नीचे क्लोज लगा, 30 मिनट तक का भी क्लोज लगा तो भी ये नीचे आ जाएगा। और नीचे ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर तो ये इस एरिया को टेस्ट करता है तो फिर ये और इससे ऊपर भी जा सकता है इस तरह। फर्स्ट ये होगा, फिर इसके बाद जो है वो सेकंड। और अगर ये इस एरिया को यहाँ से ब्रेक ना करे, तो ये दोबारा अगर इस एरिया को ब्रेक करे
मतलब ये 59-60 वाले को। तो यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में ही ये इस तरह सेटअप बनाएगा, और फिर जो है वो इसके पास फर्स्ट टारगेट और आगे सेकंड टारगेट यही होगा। इस तरह की पोजीशन है। अब देखें यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ये जो है वो अभी हायर हाई तो नहीं है M15 में इसका, लेकिन अगर हम नहीं ऐसे देखें तो लोअर लो भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाली पोजीशंस अच्छी होंगी। अगर तो इस एरिया को स्टे करता है तो फिर ये पोजीशन बनेगी, ये इसको ब्रेक करता है। अब यहाँ पर दूसरा ये सेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह ये एरिया ब्रेक तो 50 के नीचे मार्केट निकल चुकी है। अगर ये आता है इस एरिया को ब्रेक कर देता है, इसके अंदर क्लोज लगा देता है M15 तक का, तो फिर या तो ये नीचे सीधा चला जाएगा 33, और अगर यहाँ से दोबारा ऊपर आता है ये, तो फिर ये इस एरिया से नहीं शायद, या तो ये इधर से यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। एक चीज ये होगी इस तरह, और अगर इस एरिया से ऊपर निकलता है इस वाले, तो फिर यहाँ से यहाँ से इस तरह होगी ये वाली पोजीशन। अब देखना ये है कि क्या किस तरह की पोजीशन बनाता है। अगर ये एरिया प्रॉपर, अब क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है तो ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं इसके यहाँ तक आने के। लेकिन ये न्यूज़ के लिए सेटअप भी हो सकता है, किलो हो सकता है क्लोज के टाइम पे जो है ये ऊपर जाके क्लोज दे। अभी 3-4 मिनट रह रहे हैं M30 के क्लोज के। अगर 30 मिनट का भी क्लोज देता है तो हो, या तो फिर ये सीधा नीचे आएगा, या अगर ये ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होगा। 30 मिनट का अगर यहाँ क्लोज लग जाता है तो फिर या तो यहाँ तक जाके रिजेक्ट होगा, और नीचे आता है तो फिर दो पोजीशन होंगी ये वाली। अगर ये प्रॉपर टेस्ट करता है तो ऊपर जा सकता है, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करके और ब्रेक कर देता है तो फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस यही होगा और सेकंड रेजिस्टेंस यही होगा, और टारगेट आपके पास डबल थ्री वाला 33-33 वाला है, और 27 तक ये ब्रेक होता है तो फिर 17 से 10 वाला। ठीक है, इस तरह से। अब सेलिंग और बाइंग आपने समझ ली होंगी। ये एरिया इंपॉर्टेंट है 42 से 39, यही इसको या तो फिर सेल की तरफ ले जाएगा या फिर इसको मजीद बाइंग ले जाएगा। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही नजर आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।